आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया देखिए, पिछली वीडियो का विषय बहुत ही ज़्यादा आनंदित और प्रसिद्ध प्रसंग था, जो कि मुझे लगता है भक्तराज के जीवन का वो सबसे उच्चतम भक्ति भाव का प्रसंग था, जिसका नाम था भगवान के द्वारा भक्तराज को हार प्रदान। जिसके प्रसंग में था कि भगवान अपने भक्त को प्रकट होकर के अपने गले का हार जो होता है वो प्रदान कर देते हैं। बाकी मैंने पूरा विस्तार से बताया था, मैं वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा, आप उस पर जा कर के क्लिक करो और फिर सुन लो। तो अब ये उसके बिल्कुल बाद का ही प्रसंग है। इस प्रसंग का नाम क्या है, जैसा कि आपको पता होगा, भक्त और भगवान की वार्तालाप। यानी कि अब देखिए हो क्या रहा है वहाँ पर कि राजमहल है। राजमहल में एक मंदिर है भगवान का, जिसमें राधा माधव जी की मूर्ति है। उसके गेट पर भक्तराज पड़े हैं और भक्तराज के सामने श्री भगवान हैं और आसपास राजा, उनके अनुचर, उनके सभी जितने भी राज दरबारी होते हैं। और वहाँ नागर जाति के वो जो भक्तराज पर षड्यंत्र करते थे, सारंगधर, बंशीधर, अनंत राय, प्रसन्न राय, ये सब भी वहीं पर खड़े हैं। तो ये सब भी अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं और भक्तराज भी वहीं पर हैं और भगवान भी वहीं पर प्रकट हुए खड़े हैं। तो अब देखिए होता क्या है कि भक्त के सामने भगवान के प्रकट होने पर भक्त की क्या दशा होती है, इसका वर्णन कौन ही कर सकता है, आप जानते ही हैं। जिसके एकमात्र आश्रित भगवान हो जाएं, जिसे भगवान से प्रेम हो जाए और फिर उनका एकाएक ऐसा दर्शन हो जाए, तो भैया भक्त की क्या स्थिति हो जाती है, ये कौन ही वर्णन कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, भक्तराज की वाणी रुक गई, गला उनका भर आया, आंखों में पलक मारना वो भूल गए। यानी कि भगवान के स्वरूप का एकटक दर्शन करने लगे। उनके शरीर की सुधि एकदम उन्हें भूल गए कि वो कुछ हैं भी, उनका शरीर यहाँ है भी कि नहीं। और फिर ऐसे धीरे धीरे वो जब देखते रहे काफी देर तक, उसके बाद भगवान के चरण कमलों से लिपट गए। उसके बाद क्या होता है, भगवान ने हंसते हुए अपना प्रेम भरे स्वर में कहा कि हे नरसिंह राम, आज मैंने विनोदवश तुमको बहुत अधिक दुख दे दिया। अब भगवान ने विनोदवश क्यों कहा वो आपको पिछली वीडियो में पता होगा। भगवान पहले वहाँ धरणीधर के घर पे गए थे उनका केदार राग छुड़वाने, उसके बाद आसमान में जा कर के वो पत्र गिराते हैं नरसिंह राम जी के पास। तो भगवान यही सब लीला करते रहते हैं देखो भक्तों के साथ। तो अब नरसिंह राम जी कहते हैं कि क्षमा कीजिए कृपा निधान, आपने कोई दुख नहीं दिया, यह तो सब आपकी लीला ही है। अब भक्तराज कहते हैं कि देखो आपकी माया के वशीभूत होकर के अब मैं ज़्यादा इस संसार में प्रभु नहीं रहना चाहता। इस संसार में तो ऐसे ही दगाबाज, कुटिल, अत्याचारी, ढोंगी, षड्यंत्री लोग रहते हैं, तो आप उन्हें ही रहने दीजिए भैया इस संसार में। मैं अब इस संसार से ऊब गया हूँ प्रभु, मुझे इस अयोग्य संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो आपके चरणों के सिवा स्वर्ग भी नहीं मांगता, तो अतः आप मुझे अब अपने साथ ही ले लीजिए। इतना कहते कहते भक्तराज रो पड़ते हैं। अब भगवान देखिए कितनी गहरी बात समझा रहे हैं। ये बात बहुत गहरी है, जो ज्ञान से मतलब दिल से दिमाग से समझ ले तो उसका बहुत उद्धार हो जाए। भगवान कहते हैं भक्तराज देखो, प्रेम में मग्न होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे संसार को दोष देना उचित नहीं। पहले भी ऐसे भक्त हुए हैं। भगवान उदाहरण बताते हैं कि देखो भक्त प्रहलाद, तपस्वी बालक ध्रुव, महात्मा विदुर जी और भक्तिमती गोपिकाएं तो बहुत बड़ी उच्चतम प्रेमा भक्ति को प्राप्त हुई हैं। तो वो कौन सा तुम बताओ संसार में नहीं थे, वो भी तो इसी संसार में आकर के उन्होंने मुझे प्राप्त किया। भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त करने के लिए ऐसे त्यागियों की तरह जंगलों में जाना भी उचित नहीं, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही तीव्र तपस्या भी कोई खास आवश्यकता नहीं रखती। भगवान ऐसा साफ स्पष्ट तौर पर बता देते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो वन में निवास करने वाले के लिए बहुत आसानी रहती है, क्योंकि भाई उसके पास कोई पचड़ा है ही नहीं। उससे अधिक फल जिसे मिलता है, उससे अधिक महत्व वो रखता है जो अपने गृहस्थ आश्रम में रहता है।
और अपने गृहस्थी का सारा काम काज करते हुए भगवान का भजन करता है। जैसा कि महाभारत में एक श्लोक आया भी है, यानी कि ये बात प्रमाणित है, कभी आप सोचो मैं अपनी तरफ से बना करके बोल रहा हूँ कि वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम ग्रहेपि पंचेन्द्रियानि गृहस्तपः, यानी वन में निवास करने वाला और वो बेचारा अपना काम क्रोध में फंसा हुआ ही हो तो फिर क्या ही फायदा है वन में जाने से। तो उससे अधिक जो बात उत्तम है वो ये है कि ग्रहेपि पंचेन्द्रियानि गृहस्तपः, अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार जीवन बिताने वाला, भगवान का गृहस्थ में ही भजन करने वाला ज़्यादा उत्तम है। तो बस वही बात है। अब भक्तराज कहते हैं कि जी देखिए भगवान, मैं तो संसार में रहकर भक्ति करने पर भी आपको सदा ही अपने सांसारिक कार्यों के लिए कष्ट देता रहा। पहले मैंने अपनी पुत्री के लिए बुलाया, फिर पुत्र के लिए, फिर अपने लिए, कभी कुछ। अब देखो अब आपको यहाँ पर भी आना पड़ा बेकार की। तो मुझे तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है। भगवान हंस पड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मैंने तुम्हारा ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सब तो छोटे छोटे काम हैं। भगवान भक्ति की ही विशेषता को ऊपर रखते हैं, अब भी अपने को नीचा दिखा करके। देखो कितने सरल हैं हमारे भगवान। भगवान कहते हैं कि देखो ये सब कार्य करके मैं तुम्हारी भक्ति का बदला कभी भी नहीं चुका सकता। जो तुमने मुझे बहुमूल्य चीज़ दी है, जो तुम्हारी ये बहुमूल्य भक्ति है, इसका बदला तो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने भक्तों का कर्जदार बने रहने में ही संतोष मिलता है। यदि मैं भक्ति का बदला चुका दूंगा तो फिर उसका महत्व घट जाएगा और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। भगवान ने उदारता पूर्वक कहा। तो भक्तराज कहते हैं चलिए छोड़िए भगवान, जो भी है सारी बातें ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि ऐसा समय कब आएगा जब हम यहाँ से मुक्त होकर के आपके चरणों की रज को नित्य धारण किया करूँगा। भक्तराज ऐसा कहते हैं। तो देखो भगवान उनको पिछले जन्म की याद दिलाते हैं। भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य देह में आना भी तुम्हारी ही इच्छा थी। भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया है जो तुम पिछला जन्म भूल रहे हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। पहले जन्म में देवासुर संग्राम हुआ था जिसमें तुम मानधाता के पुत्र मुचुकुंद थे। मुचुकुंद राजा थे जिनकी बात आपको पता होगी। भगवान ने काल यवन को उनसे मरवाया था, जिन्हें देवराजेंद्र ने वरदान दिया था। मतलब उन्होंने सोने का वरदान मांगा था। वो कई दिनों से सोए नहीं थे। बेसिकली क्या हुआ था, तो वो बहुत थक गए थे। उन्होंने कहा था यदि अब मुझे कोई उठाए तो जो उठाएगा वो मर जाए, यानी कि वो जल जाए। अब जो उठाएगा उस पर पहली दृष्टि उसी पर पड़ेगी भाई। तो राजा मुचुकुंद ने कहा था कि मेरी आंख पहली जिस पर भी पड़े वो जल जाए। तो भगवान कृष्ण फिर वही परम कौतुक की कृपा निकेता। भगवान ने सोचा ये अजीब बकरा पल्ले पड़ा है। काल यवन था एक। भगवान ने कहा इसको ऐसे काम करवाते हैं। भगवान ले गए राजा मुचुकुंद के पास। वो सो रहे थे और काल यवन से उनको जगवा दिया कि हाँ देखो देखो ये मैं ही हूँ, ऐसा वेश बना करके। और कहा कि जगाओ जगाओ। मतलब वो काल यवन खुद ही जगाने लगा और वो थे राजा मुचुकुंद। तो जैसे ही वो जगे उनका वरदान टूट गया, यानी कि उन्होंने जो सोने का मांगा था, मुझे निद्रा चाहिए बस, वो जगह उनकी दृष्टि पड़ी काल यवन के ऊपर और वो जल करके भस्म हो गया। वहीं पर भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, यानी कि राजा मुचुकुंद के पास। तो अब क्या करें कि बस वही है। तो फिर राजा मुचुकुंद कहते हैं कि देखिए मैं आपके चरणों के सिवा किसी और चीज़ की भी इच्छा नहीं करता। मुझे मोक्ष देने वाली आपकी आराधना करके भी कौन सत्पुरुष अपने लिए बंधन रूप वर मांगेगा। तो बस यही बात है। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान उनको एक वरदान देते हैं कि देखो तुम क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए थे, तो उसमें स्थित होने के कारण तुमने कई जीवों की हत्या करी है, इसीलिए तुम्हारे अंदर पाप हो चुके हैं। तो तुम समाधि निष्ठ हो जाओ और मेरे आश्रित हो जाने से उस पाप का नाश करो। मैं तुम्हें अगले जन्म में सब भूतों के हितकारी ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर एकमात्र मुझे प्राप्त होगे, ऐसा वरदान देता हूँ। तो अब देखिए भक्तराज जो नरसिंह राम मेहता जी हैं वो ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुए थे और भगवान को ही प्राप्त हो गए। ये भगवान का वरदान था जो कि सिद्ध हो गया। जो हमारे प्यारे भोले भक्त नरसिंह राम मेहता जी हैं वो पिछले जन्म में क्या थे, राजा मुचुकुंद। अब आप समझ गए होंगे। तो फिर भगवान ने कहा कि उस क्षत्रिय धर्म में रह करके किए हुए पापों को
तुमने तपस्या से नष्ट कराकर मैंने तुम्हें इस उत्तम नागर कुल में जन्म दिया। भक्तराज कहते हैं जी बाकी सब बात फिर भी ठीक है, लेकिन अब आगे का बताओ, अब क्या करना है, अब मेरे को कैसे करना है। भगवान सोचते हैं कि ये बेचारा अब काफ़ी परेशान हो चुका है, संसार से जाने की ही बार बार बात कह रहा है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें आज से इसी क्षण से एक और वरदान देता हूँ। अभी इस संसार में तुम्हारी आयु 5 वर्ष की और है। तुम अपनी इस 5 वर्ष की आयु को पूरा करो और जगत में मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करो। और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज से कोई भी आपत्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु तुम्हें आपत्ति नहीं पहुंचा सकेगी, तुम्हारे ऊपर संकट नहीं डाल पाएगी। जैसे कि पहला सभी नागर जाति के लोग भक्तराज पर षड्यंत्र रचते थे, भगवान ने फ्री कर दिया भाई, भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। बोले नहीं, अब कुछ भी तुम्हारे ऊपर नहीं होएगा। तुम्हारे जन्म के मेरे ये अंतिम दर्शन है, यानी कि अब हम सिर्फ तुम्हारी मृत्यु के बाद ही मिलेंगे। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा ये शरीर का अंत नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी भक्ति भरे पदों की रचना करो, यही मेरा आदेश है। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज से तुम सिर्फ मेरी भक्ति भजन पर ध्यान दो, कोई भी आपत्ति, कोई भी दुख परेशानी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। इस प्रकार समझाते हुए भगवान अपना अंतिम आदेश सुना देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भक्तराज भगवान का आदेश शिरोधार्य कर लेते हैं, मान लेते हैं और उनके चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करते हैं। और वो कब तक इस प्रकार पड़े रहते हैं इसका उन्हें होश नहीं रहता। उसके बाद भगवान अपना अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर राजा जो होता है राव मंडली, वही उन्हें उठाता है कि भक्तराज उठिए, भगवान अब चले गए हैं। और वहाँ पर जो राजा होता है और उनके सभी दरबारी होते हैं, सभी नागर जाति के जो लोग होते हैं, वो सभी भगवान को देखते भी हैं और भगवान की अपने भक्त से वार्तालाप सुनते भी हैं। तो चलिए, इस वीडियो का प्रसंग इतना ही था। भक्त और भगवान की वार्तालाप होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। संक्षिप्त सार में इतना ही है। भगवान कहते हैं कि अभी 5 साल और रुको, तुम्हारे ऊपर अब कोई कष्ट नहीं आएगा और मेरी सिर्फ भक्ति करो। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। सभी को इतने आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।